साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों की चाल और उनके स्वभाव का असर सबके ऊपर पड़ता है। आइए देखते हैं इस सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या मिल रहा है इन ग्रहों से। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में भागदौड़ की स्थिति बन रही है। अधिक धन खर्च होगा, मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी के साथ करें। यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है तो बहुत अधिक लाभ की उम्मीद नहीं करें। धैर्य बनाए रखें क्योंकि सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। रुके हुए कार्य होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पारिवारिक आनंद मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दूर से अच्छे समाचार मिलेंगे। बाहरी संपर्कों से आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। कार्य व्यवसाय या नौकरी पेशा में यदि आप हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में गरिष्ठ भोजन इत्यादि पर थोड़ा नियंत्रण रखें। राशि स्वामी मंगल ग्रह गोचर में दूसरे स्थान पर है, अतः दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन पर विशेष ध्यान देना होगा। समय का महत्व समझे। महिलाओं को अपने पारिवारिक जीवन का दायित्व संभालना होगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों से ही समय आपके लिए अच्छा बन रहा है। निरंतर उसमें प्रगति होती जा रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा और कार्य व्यवसाय वाले जातकों को विशेष लाभ की संभावना है। यदि आप जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं तो आपकी योजनाएं पूरी होंगी। बाहरी संपर्कों से भी आपको लाभ होगा। परिवार में एक सुखद वातावरण रहेगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वाहन इत्यादि सावधानी से प्रयोग करें। यात्रा थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। अधिक धन खर्च पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपके काम में रुकावट होने से मन में असंतोष उत्पन्न होगा, लेकिन सप्ताह का अंत आते ही परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। राशि पर मंगल ग्रह गोचर में प्रतिकूल होने के कारण दाम्पत्य जीवन और यात्रा में परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। हाँ, बाहरी लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ध्यान रखें, रुके हुए कार्य समय पर पूरे कर लें। मिथुन राशि के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। आपकी पिछली बाधाएं दूर हो रही हैं। कार्यों में सफलता मिलने के कारण मन आपका प्रसन्न रहेगा। आप में उत्साह और जोश बना रहेगा। कार्य व्यवसाय और नौकरी पेशा वाले लोगों को बाहरी व्यक्तियों से मदद मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ व्यस्तता बढ़ेगी। समय पर काम को निपटा लें। सप्ताह के अंत में उद्योग व्यवसाय व्यापार इत्यादि में यदि आप हैं तो सफलता मिलेगा और आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। बीच बीच में यदि कठिनाइयां आती हैं तो वह भी नियंत्रित हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दें। कुछ शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है। लोगों का सहयोग कभी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। अधिक धन का व्यय होगा, अतः इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी से उलझें भी नहीं और अधिक धन की लालच में शेयर मार्केट या सट्टा में सोच समझकर निवेश करें। धैर्य धारण करें और शांति से काम लें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी परेशानियों को लेकर हो रही है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सप्ताह का मध्य आते ही आपकी पिछली सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। आपने मन में जो भी कार्य सोचा है वह होते नजर आएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावना है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके ऊपर के अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में आय में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। संतान का पूरा सुख मिलेगा। समय पर अच्छा भोजन मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बुध ग्रह का अनुकूल गोचर
अचानक धन लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, भ्रमित होने से बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि किसी ऐसे काम में है जिनमें भ्रमण इत्यादि होता है तो थोड़ी सावधानी बरतें, समय पर भोजन अवश्य करें, अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। सप्ताह के मध्य में आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, पेट से संबंधित बीमारियों से बचें। कुल मिलाकर भाग्य थोड़ा सा मध्यम रहेगा, लेकिन परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली हैं। सप्ताह का अंत आते ही आपकी पिछली परेशानियां दूर हो रही हैं, सारे कार्य आपके होते नजर आएंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। यदि कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनमें लाभ होगा, धन सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार का सुख मिलेगा। हाँ, ध्यान रखें, आप लोगों से सामंजस्य बनाकर रखें। राशि का स्वामी सूर्य 8वें भाव में गोचर में है, अतः ध्यान रखें, पेट और सीने से संबंधित बीमारियों से बचें। महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि हो रही है, आपके द्वारा किए गए कार्यों से भविष्य में लाभ होगा, धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। यात्रा में कुछ कष्ट भी हो सकता है। तनाव से बचें, क्योंकि समय पर कार्य नहीं होने से थोड़ी मानसिक चिंता बढ़ेगी। धन का खर्च सोच समझकर करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के अंत में पिछली परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाएगा। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राशि का स्वामी बुध ग्रह गोचर में अनुकूल होने के कारण अच्छा समय बीतेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप साहित्य या कला इत्यादि से जुड़े हैं तो प्रतिष्ठा मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ खुशियों को लेकर आ रहा है। पिछले दिनों से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं, बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा, प्रतिद्वंदी आपके सामने झुकेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको सम्मान प्राप्त होगा, प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह योग्य जातकों के लिए जीवन साथी की तलाश पूरी होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपकी व्यग्रता थोड़ी बढ़ सकती है, यात्रा में अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। राशि स्वामी शुक्र ग्रह का गोचर 6वें भाव में है, अतः प्रतिद्वंदियों के आगे झुकना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारों से सामंजस्य बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर सर्दी खांसी से। मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। धन का खर्च सोच समझ कर करें। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ अनावश्यक चिंताओं को लेकर आ रहा है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से ही बने हुए हैं। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ कार्य व्यवसाय और नौकरी में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी। लेकिन आपके लिए प्रसन्नता की बात तो यह है कि सप्ताह का मध्य आपके अनुकूल हो रहा है। रुके हुए धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यश प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। लेकिन आपको व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंत में भी कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, जो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वाहन प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन कभी कभी धन प्राप्ति में रुकावटें भी आएंगी, अतः गणेश जी की आराधना करें। महिलाओं को अपने परिवार और छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा।
धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। पारिवारिक जनों से तालमेल रखें, विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। आपका मन चंचल रहेगा, आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। समय पर आपको नींद भी नहीं आ सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का भय बना रहेगा। लगभग यही स्थिति सप्ताह के मध्य में भी रहेगी। यात्रा इत्यादि में कष्ट हो सकता है। वाहन का प्रयोग सावधानी के साथ करें। कार्य में सफलता नहीं मिलने से मन थोड़ा अशांत रहेगा, धन का व्यय होगा। आप किसी को सही सलाह देने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे, लेकिन इन स्थितियों में शीघ्र परिवर्तन होने जा रहा है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। बीच बीच में धन लाभ भी होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ेगा, प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। राशि का स्वामी बृहस्पति आपके अनुकूल है, अतः आप अपनी बुद्धि और चतुराई से आय में वृद्धि भी करेंगे। परोपकार में आपका मन लगेगा, लेकिन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है, मन के अनुकूल कार्य होंगे। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में संपन्नता रहेगी और सुख बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ का समय है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत दिनों से जो आपके काम रुके हुए हैं वह पूरे होंगे। अनुकूल समाचार आपको मिलेंगे। समय का सदुपयोग करें। राशि पर गुरु ग्रह का गोचर आपके कामों को पूरा तो कराएगा, लेकिन विलंब से। सप्ताह के मध्य में ध्यान रखें, स्थितियां थोड़ी सी विपरीत जा रही हैं। सम्मान की चिंता बढ़ेगी। अप्रिय शब्दों का प्रयोग करने से बचें। यात्रा में नुकसान हो सकता है। समय पर कार्य नहीं हो पाएंगे। लगभग यही स्थिति सप्ताह के अंत में भी बनी रहेगी। अनावश्यक रूप से चिंता और व्यर्थ का भ्रमण बना रहेगा। शेयर बाजार में किया गया निवेश आपके लिए बहुत फायदे का नहीं रहेगा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद थोड़ी बहुत आमदनी भी होती रहेगी और दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, अतः धैर्य से काम लें। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए पुनः अनुकूल हो रहा है। महिलाओं और छात्रों के लिए समय ठीक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ मिले जुले परिणाम को लेकर आ रहा है। खान पान में आपको थोड़ी अरुचि हो सकती है। कार्यों में रुकावट होगा, अतः मन थोड़ा अशांत रहेगा। परिवार जनों से मेल जोल बढ़ाकर रखें। आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। समय पर आपके काम होंगे। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण होने से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मन चंचल रहेगा। भोजन इत्यादि समय पर करें तथा छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाएं। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। समय पर नींद अवश्य लें, अन्यथा तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग परिश्रम से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग से जुड़े लोगों को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ तमाम अनुकूल परिणाम को लेकर आ रहा है। आप अधिक सुख और आनंद की प्राप्ति में रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। अच्छा भोजन और वस्त्र मिलेगा। सप्ताह के मध्य में वाद विवाद की स्थिति होने से बचें। गरिष्ठ भोजन इत्यादि से थोड़ा दूर रहें। अधिक परिश्रम से थोड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी समय आपके अनुकूल आ रहा है, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। रुके हुए धन मिलेंगे। विवादित कार्यों में परिणाम आपके पक्ष में हो रहा है। आपकी राशि पर सूर्य ग्रह का गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वहीं उच्च का शुक्र पहुंचकर मनोरंजन और विलासिता में वृद्धि कराएगा, अतः चरित्र में कमजोरी नहीं आने दें। विद्यार्थी वर्ग को अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यावहारिक जीवन में सावधानी बरतें।
गणपति की आराधना करने से आपको विशेष लाभ होगा। तो ये रहा साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।